फातिमातुज़ ज़हरा को हाथों को अपनी चादर के साथ उठाया, कहे अल्लाह अगर तुझे फिदिया चाहिए तो ऐ परवरदिगार, मेरे पास दो बेटे हैं, एक हसन है एक हुसैन है, तू इन दोनों को मुझसे ले ले और मेरा बाबा जो चाहता है वो उसे अदा कर दे। अजीज दोस्तों, फिर आपने सलाम किया। इतना कहना था कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठा लिया। और मैं आपको बताऊं, हदीस मिशकात है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में थे कि जिब्रील अमीन आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो तोहफे में से किसी एक तोहफे को चुनने को कहा। दो में से किसी एक को चुनने को कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना और मुस्कुराते हुए हुजरे आयशा से बाहर आए तो जानते हो सिद्दीक़ अकबर थे। उन्होंने लपक कर पूछा कि हबीब, आज आपके चेहरे पे ये बशाशत कैसी नजर आ रही है, इतनी खुशी कैसे चेहरे पे नजर आ रही है? तो अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने मुझे दो तोहफों में से किसी एक को चुनने को कहा है, मैंने एक को चुन लिया है। तो सिद्दीक़ अकबर पूछते हैं, ऐ हबीब वो दो तोहफे क्या थे? कहा कि रब तबारक व तआला ने मुझे ये तोहफा दिया, ये इख्तियार दिया कि मेरी आधी उम्मत बेहिसाब किताब बख्श दी जाएगी, मेरी आधी उम्मत बेहिसाब किताब बख्श दी जाएगी। और दूसरा ये कि महशर में मुझे शफाअत का इख्तियार होगा, तो मैंने शफाअत को चुन लिया। इतना कहना था कि सिद्दीक़ अकबर तड़प कर कहते हैं, ऐ हबीब, आपने तो अपने उम्मत को बचा लिया है, अपनी उम्मत को बचा लिया है। क्योंकि जब आप बाबे शफाअत खोलेंगे तो खुदा ये नहीं देखेगा कि कौन आ रहा है, कितनी गुनाहों के साथ आ रहा है, रब ये देखेगा कि इन गुनहगारों का वकील क्या कह रहा है, उन गुनहगारों का शफी क्या कह रहा है। अरे मुस्तफा की शफाअत कबूल की जाएगी, गुनहगारों का आना नहीं बल्कि मुस्तफा का मांगना देखा जाएगा। अजीज दोस्तों, ये है रसूल की मोहब्बत। ऐ ईमान वालो, तुम भी उस मोहब्बत करने वाले रसूल से मोहब्बत करो। अगर तुमने मोहब्बत कर ली तो मुझे कह लेने में कोई हर्ज ना होगा कि तुम्हारा ईमान कामिल है, तुम्हारा ईमान कामिल है। और मोहब्बत का तो तकाजा ये है कि जो हबीब कहे उसे मान लिया जाए, जो हबीब कहे उसे मान लिया जाए। अगर तुमसे तुम्हारा इश्क कहे कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, अगर तुमसे तुम्हारा इश्क कहे कि आग में कूद जाओ तो आग में कूद जाओ। अरे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने रब से मोहब्बत की, बेखतर कूद पड़ा आतिशे इश्क में नमरूद, है ना। अजीज दोस्तों, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं जो नमरूद की जलाई हुई उस आग में कूद पड़ते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि आग आशिके खुदा पर, आशिके रसूल पर गुलजार हो जाती है, गुलजार हो जाती है। इसीलिए तो क्या खूब मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा, जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा, तो सुनो सुनो अल्लाह के प्यारे महबूब क्या फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को जहन्नम की आग से बचा लेगा। अगर आशिके मुस्तफा जहन्नम में चला जाएगा, खुदा की इज्जत की कसम, ये जहन्नम सर्द हो जाएगी, ये जहन्नम सर्द हो जाएगी। अजीज दोस्तों, सिर्फ मैं हवा में नहीं कहता, पुल सिरात से जब उम्मत मुस्तफ़ा गुजरेगी तो ये शुआएं हदीस में आता है कि बुलंद होंगी, खूब बुलंद होंगी, और करीब होगा कि जिस्मों को खाएं, करीब होगा कि जिस्मों को झुलसाएं, जलाएं, इतनी तेज शुआएं होंगी। लेकिन जानते हो खुदा के हुक्म से फरिश्ते होंगे, मुकर्रर होंगे। जब ये शुआएं बुलंद होंगी तो उन फरिश्तों के हाथ में एक नूरानी कटोरा होगा, उस नूरानी कटोरे में नूरानी पानी होगा, और उस नूरानी पानी के छींटों को मारा जाएगा तो जहन्नम के भड़कते हुए शोले ये सर्द पड़ेगा,
ये नीचे आएंगे